रावण ने किया सीता जी का हरण, हनुमान जी ने जलाई सोने की लंका। आपको बता दें कि श्री धार्मिक रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला मंचन हिंदू इंटर कॉलेज की बाहर वाली फील्ड में संपन्न हुआ। आदर्श रामलीला महोत्सव सन 2023 में श्री धार्मिक रामलीला कमेटी अमरोहा द्वारा गणेश वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रारंभ हुआ। आदर्श रामलीला का मंचन प्रारंभ, जिसमें लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी। प्रभु राम द्वारा खरदूषण का वध होने की सूचना पाकर रावण द्वारा मारीच को मृग बनाकर भेजना, जिसे देख सीता मैया उसे पकड़ने के लिए राम को भेजती हैं। सीता लक्ष्मण संवाद। इसी बीच रावण द्वारा सीता का हरण कर लंका ले गया। उन्हें रोकने के लिए जटायु ने उन पर हमला किया, जिसमें जटायु का उद्धार हुआ। प्रभु राम सीता मैया को ढूंढते हुए सबरी के आश्रम पहुंचे, जहां सबरी उद्धार हुआ। इस बार रामलीला का मंचन डबल स्टेज की रामलीला की बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ चल रहा है। आज के कार्यक्रम में संरक्षक श्री रमेश कालू जी, रमेश गोयल, अजय कुमार सराफा, रविराज सरन, अध्यक्ष विशाल गोयल, महामंत्री शार्दुल अग्रवाल, कुमार विनीत अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। मैं विशाल गोयल, अध्यक्ष श्री धार्मिक रामलीला कमेटी अमरोहा। आपको बता दूं कि अब रामलीला अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ चुकी है। आज भगवान हनुमान जी द्वारा लंका का दहन किया गया। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। भगवान हनुमान संजीवनी पर्वत पे जाके संजीवनी बूटी लेके आए और लक्ष्मण जी पुनः जीवित हुए। अब परसों की तैयारी हमारी दशहरे मेले की प्रगति की ओर है। विशाल दशहरे मेले का आयोजन परसों होगा, जिसमें आपको मनमोहक आतिशबाजी, डबल मंच पर राम रावण का युद्ध और इस बार प्रथम बार 80 फीट ऊंचाई पर रावण भगवान राम के साथ युद्ध करेंगे और राम जी उनका सर्वनाश करेंगे। ऐसे प्रसंग आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। विशाल मेले का आयोजन यहाँ पे हो चुका है। बहुत सुंदर सुंदर झूले और विभिन्न प्रकार के जो आपने स्टॉल्स लगे हैं आज इस बार मेले में, वो आपके मन को मोह लेंगे। चाहे वो हमारे बच्चों के लिए सुंदर से झूले हों, मनोरंजक झूले हों, या हमारी माताओं बहनों के लिए ऐसे हमने इस बार दुकानें लगाई हैं, जिसमें खुर्जा के बेहतरीन क्रॉकरी की दुकान और बहुत सुंदर स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानें, पर्स की दुकान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान, जो आपके मन को मोह लेंगी। तो उसी संदर्भ में आज हमने इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अमरोहा के साथ साथ जो 2 स्टार दरोगा जी, हमारे सब इंस्पेक्टर श्री सुधीर कुमार जी और उनकी पूरी टीम ने आज इस स्थल का निरीक्षण करा और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो आप देख रहे हैं सबसे पीछे की तरफ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले खड़े किए जाएंगे और इसमें किसी भी पब्लिक के लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। पूरी पब्लिक की सुरक्षा का इंतजाम करते हुए कमेटी पूरा सचेत है, सजग है। और भूपेंद्र शर्मा जी जो हमारे श्री राम दरबार कला मंच के डायरेक्टर हैं, इनसे हमारी लगातार वार्ता चल रही है कि जो दशहरे मेले में आयोजन होगा वो बहुत ही भव्य होना चाहिए, बहुत ही सुंदर होना चाहिए। उस असत्य पे सत्य की विजय, ये इस रामलीला का मूल मंत्र है। बुराई का हमेशा नाश होता है। रावण बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, पर कहीं उनके अंदर अहंकार आया और उनको अहंकार ले डूबा। माता सीता का हरण करके जो उन्होंने गलती करी, उसका खामियाजा पूरी लंका को चुकाना पड़ा। हमें इस महाकाव्य से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य की राह पे चलना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। यही प्रसंग, यही महाकाव्य हमें दिखाता है। आप पिता का पुत्र के प्रति सम्मान, भाई का भाई के प्रति सम्मान, पति का पत्नी के प्रति सम्मान, ये सब इस महाकाव्य की सुंदर रचना है और इसी का हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए। देखिए, रामलीला का मंचन एक बहुत ही पौराणिक मंचन है, बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसका अनुसरण हमारे पूर्वज भी करते आए हैं। कुछ अज्ञानी लोग, दुष्ट लोग जो सनातन धर्म विरोधी हैं, जिनकी आस्था भगवान में नहीं है, जो नास्तिक लोग हैं, उनका ये कार्य रहता है। तो उस चीज़ों से हमें कहीं विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम का कार्य है। हम लोग पूरी श्री धार्मिक रामलीला कमेटी, हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारे पूर्वज सब करते आए हैं और हम कितनी विपत्तियाँ आए, कितनी परेशानियाँ आए, हम उससे कहीं डगमग होने वाले नहीं हैं। भगवान राम की लीला हमेशा
सुंदर होती आई है और भविष्य में भी सुंदर होती भी आएगी। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, हम तो बस यही कहना चाहेंगे, और वो सही राह पे आए। और ये बहुत अच्छा कार्य है रामलीला का आयोजन, जिसको धर्म प्रेमी जनता पूरा अपार सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे होंगे, आप रोज कवरेज दे रहे हैं कि हजारों की तादाद में पब्लिक आ रही है और भगवान राम के वचनों का अनुसरण कर रही है। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, सही राह पे लाए और वो इस भगवान राम के कार्य में बाधा उत्पन्न न करके सहयोग करें, हम यही आशा करते हैं। सुना होगा कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। आज कलयुग के दौर में भगवान श्री राम का गुणगान जो हम रामलीला के मंच के द्वारा, मंचन के द्वारा जो कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग अपनी इस समय चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। ग्रंथों में, हमारे रामायण में लिखा है कि जब तक इस धरती पर भगवान राम का नाम लिया जाएगा तब तक ये धरती सुरक्षित रहेगी। तो उसी क्रम में हर वर्ष रामलीला का आयोजन किया जाता है और जनता को, जो हमारे देशवासी हैं या पूरे संसारवासी हैं, उनको ये बताया जाता है कि किस प्रकार जो बुराई है वो कभी भी जीत नहीं सकती। एक साधारण मनुष्य भी एक बड़ी से बड़ी बुराई पर जीत पा सकता है। तो उसी सबको, दृश्य को जो लोग पूरे साल व्यस्त रहते हैं, और ये 10 दिन जो है रामलीला के द्वारा, रामलीला मंचन के द्वारा भगवान राम की जो विशेषताएं हैं, जो उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई हैं, जो असत्य पर दिखाया है कि आप गलत हो तो आपको सही चीज़ें जो है आपको दबा ही लेंगी, उसी का ये मंचन करते हैं। और अमरोहा में बहुत अच्छी रामलीला का जो है मंचन किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। यहाँ की कमेटी, आदर्श लीला जो धार्मिक लीला कमेटी है, उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर आयोजन किया है। और हर वर्ष की तरह इस बार भी रावण का जो दहन होगा वो बहुत आप देखने लायक होगा। और यहाँ की जो शोभा है, आप एक बार कल और परसों 2 दिन की लीला शेष है, आप सब लोगों से हमारा आग्रह है कि सब लोग रामलीला का मंचन देखना आए और रावण के पुतले को दहन होते हुए देखना है। जय